खुद ही मरी है। वो फ्लैट खाली कराने के हवाले से, तो अगर वो वहाँ ना जाते तो इसकी लाश पता नहीं और कितना अर्सा ऐसे ही पड़ी रहती वहाँ पे। उसका भाई नहीं चाहता था कि ये शोबिस की इंडस्ट्री में रहे। पेरेंट्स भी उसके डर और खौफ की वजह से इसके साथ ज़्यादा इन टच नहीं रहा करता थे। जब उसकी फैमिली उसकी लाश लेने से भी इनकारी है तो उन्होंने इस मामले की पैरवी क्या करनी है। किसी मामले की पैरवी नहीं करेंगे तो अपने आप तो चीज़ें बाहर नहीं आती ना तो किसी को इल्ज़ाम दे सकते हैं, ना आप ये कह सकते हैं कि उसने सुसाइड की है। तो ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़े दिनों तक ये केस बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और फिर एक नाम ही रह जाएगा, कोई हुमैरा थी। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोमिन अली का सलाम। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हुमैरा असगर जो एक एक्टर भी थी, मॉडल भी थी, उनकी डेथ हो गई है। पहले एक खबर सामने आई कि 1 माह हो गए डेथ को, फिर खबर सामने आई कि 6 से 7 माह हो गए डेथ को। अभी ज़राए के मुताबिक ये चीज़ें भी तय नहीं है कि 1 माह हुआ है या 6 माह हुए हैं। इसी के हवाले से हम हाजिर हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट खुर्रम पाशा साहब के पास, जानते कि असल माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, हुमैरा असगर एक्टर, मॉडल, देखने में इंटरव्यूज़ जो उन्होंने दिए उससे तो यही साबित होता था कि वो बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत खुश हैं, और एकदम से ये खबर ब्रेक होना कि उनकी डेथ हो गई है, क्या माजरा है? अच्छा, इसमें सबसे अहम बात यह है कि हुमैरा का अपने घर वालों के साथ कोई तल्लुकात, कोई मसाली नहीं थे। उसका अपने एक भाई नदीम के साथ ख़ासे गहरे इख्तलाफात थे इस बात पे कि उसका भाई नहीं चाहता था कि ये शोबिस की इंडस्ट्री में रहे, या मॉडलिंग करे या एक्टिंग करे या शोबिस की किसी किस्म की भी कोई एक्टिविटी का हिस्सा बने। इस बात पर उसका ख़ासा इख्तलाफ अपने भाई से था। हालांकि उसकी जो वालिदैन थे वो इसके हवाले से एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर रखते थे, लेकिन उस भाई की वजह से वो पेरेंट्स भी जो थे वो इससे कन्नी कतराने लग गए थे। अब जो हमारे पास जो ज़राए से मालूमात आई हैं उनके मुताबिक कि लास्ट ईयर ये अपने पेरेंट्स से मिलने आई थी, और उसके बाद गुज़श्ता साल कोई अगस्त सितंबर को इसका एक लास्ट रब्ता हुआ था। उसके बाद ये अपनी फैमिली के साथ भी कट ऑफ थी बिल्कुल। ये अकेली वहाँ कराची में ही एक फ़्लैट लेके रह रही थी, किराए पे वो फ्लैट था, और ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अब चूँकि उसकी बॉडी की कंडीशन भी ऐसी हो गई हुई थी कि वो बताई भी नहीं जा सकती कुल खिला के। बहरहाल बड़ी एक ख़राब हालत हो चुकी हुई थी उसकी बॉडी की भी, इवन उसकी हड्डियाँ भी गल गई हुई थी। तो उसमें एक जो चीज़ वाज़िया नज़र आ रही है कि किसी के साथ भी उसका रब्ता क्यों ना था। देखें, अब आप बंदा शोबिस में एक्टिव होता है, बंदे के 100 दोस्तियाँ होती हैं, मिलने गिलने वाले लोग होते हैं। सवाल भी यही है कि 7 से 8 माह, ये चले 1 माह भी अगर हम कह लें, तो माँ बाप के साथ तो आप कहीं ना कहीं कनेक्शन में रहते हैं। माँ बाप ने क्यों नहीं पीछा किया? अगर 1 माह भी हम एक टाइम ड्यूरेशन निकाल लेते हैं, माँ बाप ने क्यों नहीं कॉन्टेक्ट किया या क्यों नहीं मैं कंप्लेंट? वही कह रहा हूँ ना कि एक ख़ासा शायद ये मैं समझता हूँ उन लोगों के लिए भी एक लेसन है जो पेरेंट्स से दूर हैं या पेरेंट्स के साथ उनके मामलात को ठीक नहीं हैं, अपने पेरेंट्स की वो कदर नहीं करते या फैमिली की कदर नहीं करते। अच्छा, इसमें चूँकि उसकी जो फैमिली के बारे में जो मालूमात मिली हैं वो ये कि वो वेल सेटल्ड लोग हैं, और वो इस चीज़ को कतन बर्दाश्त ही नहीं थे करते कि ये शोबिस की दुनिया में हो। इस वजह से एक नाराज़गी का वाज़िया एक अंसर मौजूद था। लेकिन चूँकि एक फैमिली सारा इशू था, इसलिए वो पब्लिकली कभी डिस्कस भी नहीं हुआ था, ना वो भी किसी को ज़ाहिर करती होती थी अपनी लाइफ में भी कि उसके घर वाले उसे मिलने से भी अवॉइड करना शुरू कर दिए। उसके भाई ये कहते थे कि भाई अगर ये शोबिस की दुनिया को छोड़ देती है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उसका अपना एक शौक़ था, और इसी बिना पर जो इनका एक जदाद का भी एक मामला सामने आया था कि भी कुछ जदाद का भी तनाज़ा चल रहा था, वो अपना हिस्सा मांगती थी, तो भाई देने पे तैयार नहीं था। वो कह रहा था हमने इसको कोई सपोर्ट नहीं करनी, और इनके जो राब्तों का सिलसिला है वो लास्ट सितंबर से ख़त्म हो गया हुआ था बिल्कुल। अच्छा, ये एक और भी जो चीज़ सामने आई है कि ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं था हुआ, उससे पहले भी ये होता था कि काफ़ी अरसा इनकी आपस में बातचीत का जो था एक सिलसिला था वो नहीं हुआ करता था, तो ये एक रूटीन बन गई हुई थी उनके लिए। लेकिन फिर भी इतने महीने अगर आपका राब्ता ना हो तो एक तशवीश तो होती है। फिर अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपके एक मिलना गिलना भी होता है,
कुछ तो लोग ऐसे होंगे ना कि जिसके साथ आपका एक मुस्तकिल राब्तों का सिलसिला होता है। ऐसा भी अभी तक कोई सामने नहीं आया कि किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्यों मंजर आम से गायब है, किसी को मिल नहीं रही, किसी के साथ रब्ता नहीं हो रहा, किसी ने भी ये चीज़ जानने की कोशिश ही नहीं की। और जब वहाँ पे गए हैं, वो भी एक मालिक मकान के साथ, चूँकि उसका रेंट का इशू चल रहा था, वो पिछले कुछ अर्सा से फ़ाइनेंशियल क्राइसिस का भी शिकार थी, और इसी वजह से उसने अपने घर वालों से भी पैसों का मुतालबा किया था जो उसको नहीं थे मिले। तो अगर ये मालिक मकान वहाँ पे जो उसने एक कोर्ट से आर्डर भी लिए थे वो फ्लैट खाली कराने के हवाले से, तो अगर वो वहाँ ना जाते तो इसकी लाश पता नहीं और कितना अर्सा ऐसे ही पड़ी रहती वहाँ पे। सर, आपने एक बात कही कि उसके भाई इस चीज़ के लिए एग्री नहीं थे और वो ये चीज़ वो एज अ एक्टर काम करना चाह रही थी। आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स या भाई बहनों को सपोर्ट करना चाहिए बजाय इसके कि वो हाथ खींच ले और आपके लिए ज़िंदगी तंग करने लग जाए? ये देखिए, जो तो वेल सेटल्ड फैमिलीज़ होती हैं ना, जिनका शोबिस से ताल्लुक़ कोई नहीं होता, वो कभी भी अपनी बहन बेटी को शोबिस में नहीं आने देते। शोबिस की इंडस्ट्री जो है उसके हवाले से भी कोई अच्छे तासरात लोगों के नहीं होते, ठीक है। और ख़ुसूसन अगर कोई लड़की मॉडलिंग की दुनिया में आ गई है, चाहे उसका बहुत अच्छा करैक्टर है, लेकिन उसे लोग एक शक की नज़र से ही देखते हैं और उसके करैक्टर के बारे में कोई अच्छा नहीं समझता। ये एक अलमिया है, ठीक है। इस वजह से मोस्टली फैमिलीज़ ऐसे देखने में आई हैं कि जो अपनी बच्ची का शोबिस की दुनिया में आना पसंद नहीं करते। ऐसे ही हमारी सोसाइटी में बहुत सारी मिसालें हैं। और फिर क्या होता है, अगर हम इसकी डेप्थ में जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाती है। बहुत सारी लड़कियां घर से ही भाग जाती हैं। हुमैरा का जो एक सिलसिला था वो भी यही था कि घर से अलग हो गई भी थी। वो उसने बिल्कुल अपनी एक नई दुनिया बसाई हुई थी और तन्हाई का भी शिकार थी, और वो बाकी जो मामला हुआ वो सबके सामने हो गया। तो ये उसके भाई का एक जो स्टैंड था वो अपनी जगह पे था और वो ज़िद्दी भी था। उसके भाई के बारे में ये भी मालूम हुआ है कि वो ज़रा घर के दीगर अफराद की निस्बत ज़रा गुसीला भी है, कारोबारी मामलात को भी वो देखता है, और पेरेंट्स भी उसके डर और खौफ की वजह से इसके साथ ज़्यादा इन टच नहीं रहा करता थे। हालांकि उसकी अपनी माँ के साथ रब्ता, उसकी माँ का 2024 में, यानी कि आप 1 साल पहले आप अगर चले जाएं पीछे, तो वो आई भी है, अपनी वालिदैन को मिल के भी गई है। उस वक़्त भी इनके घर में ख़ासे झगड़े इस बात पे हुए थे इसके भाई के साथ भी कि वो इसको रोकता था, ठीक है। और ये भी सुनने में आया है कि लास्ट टाइम भी ये झगड़ा करके ही घर से गई थी, उनकी नाराज़गी मोल लेके गई थी वहाँ पे। सर, ज़राए के मुताबिक ये बात सामने आई है कि लाश लेने से इनकार कर दिया गया और ये बात उनके बाप की तरफ से सामने आई है। अगर तो घर वालों से नाराज़गी थी या भाई से नाराज़गी थी तो माँ कह देती कि ठीक है घर ले आओ, या जो बड़ा भाई था वो कह देता, तो बाकी सब क्यों नहीं इस चीज़ में इन्वॉल्व हो? उसमें मैंने आपसे कहा कि जब सब लोगों ने इससे रब्ता का सिलसिला ख़त्म किया हुआ था, एक भाई के प्रेशर की वजह से या उसके डर की वजह से, खौफ की वजह से, जो भी था, एक फ़ैमिली इनके इख्तलाफात जो थे, तो जब उसकी ज़िंदगी में उसे वो भाई पसंद नहीं करता था कि इसको मिलना है, इसको सपोर्ट करना है, तो अब वो दुनिया से चली गई है, तो फिर ज़ाहिर है उनके जो वालिद है जो उस भाई के साथ ही अपने बेटे के साथ रह रहा है, वो उसी की बात मानेगा ना। तो फिर उसके कहने पे उसने लेने से इनकार कर दिया। सर, हुमैरा की जो मौत है ये डिप्रेशन की वजह से लग रही है या कोई कत्ल है, कोई साजिश है, या इसके भाई की तरफ से ही कुछ हुआ है? क्या कहते हैं इस बारे में? अभी इस चीज़ को आप क्लियर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि अब कई चीज़ें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़ेह होती हैं वो भी वाज़ेह नहीं हो पा रही उसकी बॉडी की कंडीशन की वजह से। तो इसमें आप ना तो किसी को इल्ज़ाम दे सकते हैं, ना आप ये कह सकते हैं कि उसने सुसाइड की है, या मोस्टली शोबिस की इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है कि नशे की ज़्यादती की वजह से भी ऐसे मामलात हो जाते हैं। कोई ऐसा गलत मलत नशा कर लिया कि जो उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। ये सारे पहलू इसमें नज़र आते हैं, लेकिन आप कन्फर्म बात कोई भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने ना आ जाए वाज़ेह, दूसरा यहाँ कोई ऐसा करैक्टर गिरफ़्तार ना हो जाए कि जिस पे शक हो कि किसी ने इसको मार के वहाँ पे फेंका हुआ था और किसी ने इसको मारा, ये चीज़ भी कोई ऐसा वहाँ से कोई शवाहिद नहीं मिले। इवन जब उसके घर का दरवाज़ा खुला है तो उसके घर का सामान, जो चीज़ें जान थी, वो एज़ इट इज़ पड़ी हुई थी। होता ना कि बिखरी हुई हैं, या ऐसे अंसर भी नज़र नहीं आए, ऐसे शवाहिद भी नज़र नहीं आए कि अगर कोई उसको मार के गया हो तो उसने कोई मज़ाहमत की हो।
تو وہ ویسے کہ ویسے جو چیز جہاں تھی ویسی پڑی ہوئی تھی. تو یہ ایک بڑا پر اسرار سا معاملہ ہے کہ اس میں ابھی تک واضح صورتحال کوئی بھی بتا نہیں پا رہا. سر ہماری جو شو بیز میں جتنے بھی ایکٹرز اور ماڈلز کام کرتی ہیں وہ چاہے لاہور سے ہوں یا کسی بھی سٹی سے ہوں، وہ جاتی کراچی ہی ہیں. کراچی جاتی ہے اور وہاں پر ہی فلیٹس لے لیتی ہیں، وہاں پر ہی اپنی زندگی بسر کرنے لگ جاتی ہے. اب ہمیں نہیں پتہ کہ ان میں سے کتنی جو ہیں وہ اسی طرح زندگی گزار رہی ہوں گی. ایسا کیوں ہے؟ اس میں اس لیے ہے کہ ایک عرصہ سے جو پاکستان میں فلم انڈسٹری کی صورتحال ہے یا شوبز انڈسٹری کی جو صورتحال ہے وہ کوئی اچھی کوئی نہیں ہے. اور شوبز کے حوالے سے جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ موسٹلی اب کراچی میں ہیں. اگر کوئی فلم بن رہی ہے تو کراچی بن رہی ہے، ٹی وی کے ڈرامہ سیریل تیار ہو رہے ہیں تو کراچی میں ہو رہے ہیں. کوئی انٹرٹینمنٹ کے جو شوز ہیں وہ بھی زیادہ تر وہاں کراچی میں ہی ہو رہے ہیں. اس لیے جو ماڈلز ہیں یا ایکٹریسز ہیں ان کا رجحان کراچی کی طرف ہے کہ دیگر شہروں میں وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں جو اس وقت کراچی میں ہیں. اگر شوبز انڈسٹری کا اس وقت وہ کام چل رہا ہے تو صرف کراچی میں چل رہا ہے. اس لیے ہمارے بہت ساری ایسی ماڈلز اور ایکٹریسز ہیں کہ جنہوں نے پڑاؤ جو ہے ان کا وہ کراچی میں ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کی مزدوری روٹی مزدوری کیا کہیں گے کہ ایک انکم کا جو سورس ہے وہ بیس جو ہے وہ کراچی میں ہی ہے ان کی. سر جاتے جاتے ایک سوال، اگر تو یہ ڈیتھ ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے نہیں آ رہی، ڈیتھ ان سینس مرڈر ہوا ہے اور کوئی رپورٹ بھی سامنے نہیں آتی، تو کیا اس کو انصاف ملے گا؟ دیکھیں اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی پیروی کس طرح کی جاتی ہے. جب اس کی فیملی اس کی لاش لینے سے بھی انکاری ہے تو انہوں نے اس معاملے کی پیروی کیا کرنی ہے. اور جب تک ہمارے ہاں کسی کیس کی آپ پیروی نہیں کریں گے، کسی معاملے کی پیروی نہیں کریں گے تو اپنے آپ تو چیزیں باہر نہیں آتی نا. تو اگر تو کوئی پراپر اس کی پیروی کرے تو شاید انویسٹیگیٹ ہوں معاملات، اس میں دیکھا جائے گا اس کے کن لوگوں سے رابطے تھے، کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، کن سے لاسٹ رابطہ ہوا اور کس کے ساتھ کیا معاملہ چل رہے تھے. پھر تو شاید کچھ چیزیں سامنے آنی شروع ہو جائیں. لیکن اگر آپ اس معاملے کی اس کے لواحقین نہیں پیروی کرنی ہے نا، تو لواحقین کا جو اس وقت طرز عمل ہے، جو ان کا بیہیویئر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تھوڑے دنوں تک یہ کیس بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا اور پھر ایک نام ہی رہ جائے گا کوئی حمیرہ تھی. جی، تو ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ خرم پاشا صاحب، جن کا کہنا یہ تھا کہ شاید حمیرہ کو انصاف ملے اور شاید یہ ایک نام بن کر رہ جائے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ مومنہ علی کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان. ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.